सड़कों पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने शुक्रवार को पुलिस अन्वेषण भवन में पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की बैठक ली। बैठक में सड़क हादसों को रोकने और यातायात नियमों में जागरूकता लाने के लिए चर्चा कर अहम फैसले लिए गए। यातायात पुलिस और रोड सेफ्टी संगठन की ओर से आयोजित इस सेमिनार में सड़क हादसों में जान गंवाने के आंकड़ों को सामने रखते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इस सेमिनार में प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी ने सड़क सुरक्षा के लिए नियमों के कड़ाई से पालन पर बल देते हुए आमजन से भी अपनी सुरक्षा के लिए खुद को सतर्क रखने की बात कही। साथ ही इसी सत्र से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा संबंधित पाठ्यक्रम को शामिल करने की जानकारी दी। संख्या में लोगों की मृत्यु और घायल होते हैं, उससे बचने के लिए हेलमेट के पहनने को एक जागरूकता बनाई जाए ताकि हर व्यक्ति हेलमेट पहने। इसके लिए सुझाव भी आए कि इसको लागू करने के लिए हमेशा सड़क सुरक्षा सप्ताह तो मनाते हैं, लेकिन कई बार ये औपचारिक रह जाता है। ये औपचारिक न रह करके एक जीवन के व्यवहार में हर व्यक्ति के आए। इसके लिए जैसे सुझाव आए, मैंने भी सुझाव दिया, हमारे माननीय विधायक महोदय ने दिया, अन्य लोगों के भी आए कि इसके लिए यूथ को जागरूक किया जाए। सेमिनार में अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल ने बताया कि शहर में यातायात के नियमों की जानकारी के विशेष अभियान के तहत स्कूल और कॉलेजेस में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सेफ रहें, क्योंकि अगर हम इस सेफ्टी के एस्पेक्ट को देखते हैं तो इससे खाली हमारी सेफ्टी नहीं है बल्कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। तो इस वजह से जो है हमें हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अनिवार्य रूप से पीछे जो दूसरी सीट देखिए, जैसे कि अभी मंत्री महोदय ने भी कहा है कि हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि पहले इसको एक एजुकेट करें पब्लिक को हेलमेट पहनने के लिए, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर एनफोर्समेंट को भी हम लोग जो है इफेक्टिव बनाएं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त आदेश के अनुसार दुपहिया वाहन के पीछे बैठी हुई सवारी को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। शुरुआती 3 महीने तक वाहन चालकों को समझाइश की जाएगी, उसके बाद सख्ती से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर रोड सेफ्टी पोस्टर का भी विमोचन किया गया। लोगों को इस ओर प्रवृत्त किया जाए ताकि वो स्वतः प्रसूत प्रेरणा से इस ओर आगे बढ़े। फिर एक इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस ड्राइव का एक बैलेंस्ड सम्मेलन करा के दोनों को एक साथ जोड़कर युग्म बनाकर कोशिश की जाएगी। पूरा प्रयास रहेगा। मेरी उम्मीद है कि ये सफल रहेगा कि 3 से 4 महीने के बीच में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रेरणा से हेलमेट पहनने लगे, और जहां पुलिस की जरूरत पड़े पुलिस अपना सार्थक योगदान दे उसमें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में मानव जीवन को होने वाली क्षति को। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में शुक्रवार को व्याख्याताओं के हाथ में ना तो रजिस्टर था और ना ही चॉक डस्टर, ना ही किसी तरह के पुस्तक था, तो सिर्फ किसी के हाथ में पेंट, ब्रश और झाड़ू, तो किसी के हाथ में पुताई की कूची। ये सभी व्याख्याता और पूर्व एल्यूमिनी सदस्य छात्र छात्राओं के साथ पूरे तनमन से जुटे हुए थे महाविद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने में। सभी के मन में एक ही भाव था कि नव प्रवेशी छात्रों को महाविद्यालय में स्वच्छ और सुरम्य वातावरण उपलब्ध हो सके। रुकटा राष्ट्रीय के महामंत्री डॉक्टर नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत सरस्वती के मंदिर में व्याख्याताओं और पूर्व छात्रों ने सफाई अभियान चलाकर महाविद्यालय के छात्रों और नव प्रवेशी छात्रों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वे महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ और हरा भरा रखने में सहयोग दें। आज राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय और ये जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय हमारा है, इसके कुछ एल्यूमिनाई ये मिलकर आज इस महाविद्यालय कैंपस में सफाई और पेंट का और अभियान चला रहे हैं। ये स्वच्छता का जो अभियान है, ये जो अखिल भारतीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल हुई है, उससे प्रेरित होकर हमने प्रारंभ किया है। व्याख्याता और मीडिया प्रभारी आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि इस अभियान में हांगकांग से आईटी मैनेजमेंट के पूर्व छात्र, स्थानीय पार्षद, एनएसएस और एनसीसी के स्वयंसेवक सहित रुकटा राष्ट्रीय के 70 व्याख्याता कॉलेज के सौंदर्यीकरण कार्य में जुटे हैं। इस कार्यक्रम में हमने दीवारों पर पेंट करना, ग्रिल पर पेंट करना, सिनोसिम वगैरह करना, सफाई करना, ये सब अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि आज से हमारे यहाँ प्रथम वर्ष स्नातक के विद्यार्थी आएंगे जिन्हें अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने हैं और उसके बाद फीस जमा करा के इस महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेना है। तो कहीं ना कहीं हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि इस महाविद्यालय को वो स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें
और खुद भी रखें और साथ में अन्य को भी प्रेरणा दें। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे अगर सब लोग मिलकर करेंगे तो हमारा देश बहुत स्वच्छ बन जाएगा। यहाँ पे हमने कलर किया है, अच्छा लग रहा है, पहली बार कर रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे कलर करके। किसके साथ मिलके आप? यहाँ पे टीचर्स है, हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे एनएसएस कैंप से जुड़े हुए बच्चे हैं। यही है कि हमारा अजमेर स्वच्छ रहे और सारे जो है सब मिलकर यहाँ पर स्वच्छता फैलाए, यहाँ क्लीन अजमेर करे।